सीक्रेट सर्विस का नया मेंबर नादिर न्याजी होटल ब्लू मून के डाइनिंग हॉल में बैठा नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करके वो उठने ही लगा था कि एक आवाज सुनकर बेसाख्ता चौंक पड़ा। किसी ने अली इमरान का नाम लिया था। उसने आवाज की सिमत का तयन करके गर्दन घुमाई। बाईं जानिब एक मेज पर दो अफराद बैठे चाय पी रहे थे। वो दोनों सफेद फार्म थे और आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं में से किसी ने इमरान का नाम लिया था। अगरचे इमरान एक आम नाम था और किसी का भी हो सकता था, लेकिन एक गैर मुल्की की जबान से वो नाम इमरान का ही हो सकता था। नादिर तवज्जो से उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। वो इंग्लिश में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, इमरान को जब तक रास्ते से ना हटाया जाए हम कामयाब नहीं हो सकते। मैंने भी चीफ से यही कहा था, लेकिन मालूम होता है कि चीफ उसे अहमियत नहीं दे रहा। दूसरे ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है डेविड, पहले ने कहा। दरअसल चीफ अपनी आमद को उससे खुफिया रखना चाहता है ताकि इमरान मजामत न कर सके। लेकिन रात तो चीफ की एक्स्ट्रो से झड़प हो चुकी है। खुद को छुपाए रखने से क्या फायदा। ये तो चीफ ही बेहतर जानता होगा। आओ चलें, वो हमारा मुंतजिर होगा, पहले ने मुस्कुरा कर कहा। नादिर ने कुन आंखियों से उनकी तरफ देखा। वो दोनों उठ रहे थे। उसने एक लम्हा के लिए सोचा और फिर वो भी उठ गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ काउंटर पर पहुंचा और बिल तलब करके अदायगी करने लगा। उसी लम्हे दोनों सफेद फार्म भी बिल अदा करने वहां आ पहुंचे। नादिर ने सरसरी अंदाज में उनकी तरफ देखा और हाल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उनकी गुफ्तगू के दौरान उसे एक नाम मालूम हो चुका था, जिसे उसके साथी ने डेविड के नाम से मुखातिब किया था। दूसरा सर से गंजा था। नादिर हाल से निकलकर कंपाउंड में खड़ी अपनी होंडा मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। मोटरसाइकिल वो कभी कभी इस्तेमाल करता था, वरना उसके पास दो कारें भी थीं। मोटरसाइकिल की ड्राइविंग उसका शौक थी और वो गुज़िश्ता बरस मोटरसाइकिल की खतरनाक ड्राइविंग पर एक बैनुल अक़वामी इनाम जीत चुका था। ये इनाम उसे जमीन पर खड़ी 10 कारों को मोटरसाइकिल के जरिए फलांगने पर ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया था। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो होटल के गेट से बाहर आया और फुटपाथ पर रुककर उन दोनों का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद सुर्ख रंग की एक कार होटल की हदूद से बाहर आई। उसमें डेविड और गंजा आदमी मौजूद थे। बाहर आकर सुर्ख कार नादिर की मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगी। ये देखकर नादिर ने जल्दी से मोटरसाइकिल घुमाया और सुर्ख कार के पीछे लगा दिया। सुर्ख कार एक चौक से दाईं जानिब मुड़ गई। नादिर ने उससे 15-20 कदम पीछे था। वो भी चौक से दाईं जानिब मुड़ गया। चंद लम्हों बाद सुर्ख कार अगले चौक पर पहुंची तो इशारा बंद था। नादिर सुर्ख कार से 10 कदम पीछे रुक गया और सिग्नल सब्ज होने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट बाद ट्रैफिक जारी हो गई। सुर्ख कार और नादिर के दरमियान एक टैक्सी हायल थी। ये टैक्सी चौक से ही उनके दरमियान आई थी और नादिर ने उसे गनीमत समझा कि इस तरह सुर्ख कार वाले अफराद को अपने ताक़ुब का शुबा न हो सकेगा। चंद मिनट बाद सुर्ख कार स्टेट लाइफ बिल्डिंग के बिलमुकाबिल एक कमर्शियल बिल्डिंग के सामने रुकी और नादिर ने मोटरसाइकिल चंद कदम पीछे वाक़या एक सिगरेट फरोश की दुकान के सामने रोक दी। इंजन बंद करके वो सिगरेट फरोश से सिगरेट का पैकेट खरीदने लगा, लेकिन वो कौन आंखों से सुर्ख कार की तरफ देख रहा था। डेविड और उसका गंजा साथी कार से उतरकर इमारत के बरामदे की तरफ बढ़ गए। उनके अंदर जाते ही नादिर भी हरकत में आ गया। वो सिगरेट के कश लेता हुआ इमारत की तरफ बढ़ा। उस 6 मंजिला इमारत की पहली 3 मंजिलों पर दफातर थे, जबकि बकिया मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट जिनके जीने इमारत की अकबी गली में भी थे, ताकि तातील के दिन इमारत का सदर दरवाजा बंद हो तो फ्लैटों के मकीनों को बाहर आने जाने का प्रॉब्लम ना हो। नादिर इमारत में दाखिल हुआ तो वो दोनों सामने की दीवार में लिफ्ट के पास खड़े थे। लिफ्ट मौजूद नहीं थी और फ्लोर बोर्ड पर बदलते हुए नंबरों से जाहिर होता था कि वो नीचे आ रही है। नादिर के लिए वापस मुड़ना मुमकिन न था, वरना इन दोनों को उस पर शक पड़ जाता। ऊपर जाने के लिए जीने भी थे, लेकिन जीने इस्तेमाल करने के लिए उसे उन दोनों की मंजिल का इल्म होना जरूरी था। चुनांचे उसने लिफ्ट इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया और उनकी जानिब बढ़ गया। वो उन दोनों के पास पहुंचा ही था कि लिफ्ट नीचे आकर रुकी और उसका खुद का दरवाजा खुल गया। वो दोनों लिफ्ट में सवार हो गए और नादिर ने लिफ्ट की मुखालिफ समत मुंह कर लिया। वो जाहिर करना चाहता था कि वो लिफ्ट के नीचे आने से बेखबर है। मिस्टर, ऊपर जाना है तो आ जाओ, दफ्तन डेविड को मुखातिब किया। शुक्रिया, मुझे किसी का इंतजार है, नादिर ने मुस्कुरा कर कहा। 1-2 लम्हों बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और उस पर वो बुलंदी की तरफ उठने लगी। नादिर ने फ्लोर बोर्ड पर लगा निगाहें जमा दी।
चंद लम्हों बाद बोर्ड पर 3 का हिस्सा रोशन हो गया, गोया लिफ्ट तीसरी मंजिल पर जा रुकी थी। नादिर ने चंद लम्हों बाद फ्लोर बोर्ड पर ग्राउंड फ्लोर का नंबर पुश किया और लिफ्ट नीचे आने लगी। चंद लम्हों बाद लिफ्ट नीचे पहुंची और उसका दरवाजा खुल गया। नादिर अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने तीसरी मंजिल का बटन दबाया और लिफ्ट बुलंदी की जानिब सफर करने लगी। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी और नादिर दरवाजा खुलने पर बाहर आ गया। इस मंजिल की राहदारी में वैरानी रक्स कर रही थी। तमाम फ्लैटों के दरवाजे बंद नजर आ रहे थे और किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो दोनों सफेद फॉर्म किस फ्लैट में गए थे। चंद लम्हों तक वो सोचता रहा, फिर उसने तमाम फ्लैटों में झांकने का फैसला किया और दाईं जानिब के फ्लैट की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने की होल से आंख लगाई और अंदर का जायजा लिया, लेकिन उसमें कोई जीरो नजर न आया। नादिर दूसरे फ्लैट की तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने कफल के सुराख से आंख लगाई ही थी कि यकदम दरवाजा खुला और किसी ने यकदम उसे गिरबान से पकड़ लिया और अंदर की जानिब खींचा। नादिर इस अचानक सूरत हाल पर घबरा गया और लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल कमरे के फर्श पर गिरता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।